मंगले मैं मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंता धीमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अंजन गिरी के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अंजन गिरी में जिनका जन्म हुआ ऐसे वीतरागी भगवान हनुमान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की जय। आप लोगों ने नल देखा? नल टोंटी टोंटी नल टोंटी बोलते हैं ना। हाँ, तो वह अपन को बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा है। जो नल है वो बहुत बड़ी शिक्षा ये दे रहा है कि आप नल को घुमाते हो, घुमाते हैं ना, तो बाहर की तरफ घुमाते हो तो उसमें क्या आता है? पानी। और भीतर की तरफ घुमाते हो तो पानी बंद हो जाता है। बस अपने इन इंद्रियों के नल को और मन के नल को आप बाहर की तरफ घुमाओगे तो आपको कर्मों के आश्रय रूपी पानी आपके आएगा। और जैसे ही आपने इसको भीतर की तरफ मोड़ दिया, कर्म का आश्रय रुक जाएगा। यही फार्मूला है। विगत दिनों से लगभग यहाँ अंजनगिरी में तब जब से हैं तब से यही सामायिक पाठ, समता का पाठ चल रहा है। हम बाहर देखेंगे उतना उतना हमारे ऊपर और कर्मों का आश्रय होता चला जाएगा। और जैसे ही हम भीतर की तरफ आ जाएंगे, कल भी अपन ने पढ़ा था ने, क्या पढ़ा था कल? उसका हिंदी अनुवाद बहुत सुंदर दिया है 24वें चरण का, कि मेरा नहीं बाह्य पदार्थ कोई, ना मैं हुआ हूँ उनका कभी भी, ऐसा विचारो मन में सदा ही, शोभाए को छोड़े सुमुक्ति पावे। मुक्ति को पाना है तो यही छंद अपन को। ये एक हिंदी की हिंदी अनुवाद, इसी ये जो प्रेम भाव हो सब जीवों से, ये तो मुझे बहुत बाद में या ये अभी जिनवाणियों में अपन को छपा हुआ मिला, लेकिन ये बहुत पहले का है। कोई बहुत पुरानी एक जिनवाणी थी सम्मेत सिकड़दी में 13 पंक्ति कोटि में, तो वहाँ पर मुझे ये मिला था। ये अलग ही है। दुट नासक जिन राय बसो हृदय में मम सदा। पहले मैं इसको दोपहर की सामायिक में खूब बोलता था। तो ये 24वें छंद का अनुवाद है कि बाह्य पदार्थ न तो मेरा है और न मैं उनका हूँ, न वो मेरे हैं और न मैं उनका हूँ। लेकिन क्या करें, पर को पर मान लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्या बोला? पर को पर मान ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन पर में ऐसा क्या आकर्षण जो परमेश्वर भूला। परमेश्वर में भी पर लगा है। पर में ऐसा क्या आकर्षण जो परमेश्वर भूला। हंस मान सर भूला रे बंदे, हंस मान सर भूला। कल हंस की बात मैंने की थी। हंस का काम है जो है दूध दूध पीता है, पानी खाली एक ही है। नहीं, वो मान सरोवर में रहता है, वो यहाँ ये बाहर में नहीं रहता।
लेकिन क्या करें, आजकल के हंस भी ऐसे ही हो गए, डुप्लीकेट। समझ में आ रहा है? हाँ, वो बोलते हैं कि मोती चुटता था तू पहले, अब क्यों तिनका चुटता। तू ये सूल बटोरे, हाँ, ये बाहर के छोटे छोटे सूल तिनके, इनको बटोर के क्यों अपना यानी जो है ना आत्मा को खराब कर रहा है। तू तो मोती चुनने वाला है। कहाँ ये हीरे जवाहरात की दुकान थी, और कहाँ तुम यानी जो है ना ये कबूतर की तरह जो होता है ज्वार बाजरा की दुकान खोल के बैठ गया। अच्छा ये बताओ, हीरा जवाहरात कैसे रखते हो आप लोग? क्यों बोलो ना। बोले महाराज अलमारी में रखते हैं। बस अलमारी में नहीं, फिर अलमारी में एक और अलमारी होती है, उसमें लोकर बोलते हैं हम उसको। हाँ, फिर उसके अंदर भी नहीं, अभी उसमें भी एक और डब्बा मिलेगा। फिर डब्बे में भी नहीं, डब्बे में डिब्बी मिलेगी। महाराज डिब्बी में भी नहीं, डिब्बी के अंदर भी आप बहुत उसको जो है संभाल के रखते हो, लेकिन इतनी दुर्लभता से उस हीरे को तो रखते हो। ये जो हीरा है, मनुष्य जन्म मानस जन्म अनमोल रे, हाँ, माटी में मत डोल रे, फिर ना मिलेगा कभी ना मिलेगा, है ना, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, ऐसा आता है। तो इसको हम भूल गए हैं। ये क्यों भूल गए? क्योंकि हमने उस हीरे का तो मूल्य आकलन कर रखा है, इस मनुष्य जन्म का कोई आकलन कर नहीं रखा है। बस जिस चीज का मूल्य समझ में आ जाता है उसको ऐसे संभाल के रखते हैं, और जिसका मूल्य समझ में, कल मैंने बताया था कि वो हीरा उठाया और फेंक दिया, अब पछता रहा है। अब पछताए कुछ नहीं हो सकता है। और आचार्य श्री जी ने हाइकू दिया, बहुत अच्छा। कल क्या हाइकू बोला था, बोलो, याद है क्या? तेजस्वनी, हाँ। पराकर्षण स्वभाव सा लगता, अज्ञान वश, 17 अक्षर हैं ये, 17 अक्षर में पूरा शास्त्र भर दिया। पराकर्षण, हमको पर का आकर्षण लुभावना लगता, वह स्वभाव सा लगने लगता है, नहीं यही मैं हूं, है ना। वो पत्नी को ही खुद समझने लगता है। कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इतने ज़्यादा कि डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर और ज़्यादा होते होते वो पागल ही हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तो पराकर्षण स्वभाव सा लगता, कब? बोलो ना माताओं, अज्ञानवश। जब तक हमारे ऊपर अज्ञान हावी होता है तब तक हमें वह पराकर्षण अपना सा लगता है। आज और आगे की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे 25वें छंद में आचार्य अमित रति भगवान कह रहे हैं कि अगर तू एकाग्र चित्त हो जाए तो फिर तुझे अपनी आत्मा में डूबने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस तुम्हें एकाग्र चित्त होना पड़ेगा। और उस एकाग्र चित्त आत्मा की क्या परिणति होती है, आओ अपन देखते हैं इस छंद में। आत्मानमात्मान्यवलोक मानस त्वं दर्शन ज्ञान मयो विशुद्ध एकाग्रचित्त खलु यत्र तत्र स्थितो विसाधुर लभते समाधिम। पहले मैं बोलूंगा, अब आप सबको दोहराना है। आत्मानमात्मान्यवलोक मानस त्वं दर्शन ज्ञान मयो विशुद्ध एकाग्रचित्त खलु यत्र तत्र स्थितोऽपि साधुर्लभते समाधिम। यहाँ पर समाधि का मतलब वो समाधि से ही ले सकते हैं जो संलेखना होती है, लेकिन समाधि का मतलब समता भी होता है। इस बात को भी लिख लेना, है ना। आप लोग जैसे साधु का मतलब केवल यही साधु नहीं होता, आप भी साधु हैं। साधु का मतलब सज्जन भी होता है ना।
राग द्वेष निर्वर्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। वहाँ पर पहली कारिका में ही रत्नगण श्रावकाचार्य में कहा श्रावकों के लिए कि साधु कौन, सज्जन कौन, सज्जन वो जो राग द्वेष और मोह से निवृत्त हो जाए, वो सज्जन है। समझ में आया? तो साधु का मतलब केवल साधु नहीं, और वो ऐसे ही पाषंडी वहाँ पर आया तो पाखंडी, आजकल अपन पाखंडी उसको बोलते हैं जो कोई मायाचारी करेगा, कोई षड्यंत्र रचेगा, है न। किसी ने सत्य कहा कि एक जमाना था जब मंत्र का युग था, फिर एक जमाना आया, फिर तंत्र का युग आया, फिर एक जमाना आया जो यंत्र का युग आया, और आजकल का जमाना है जो षड्यंत्र का जमाना आ गया, है न। पहले मंत्र, फिर तंत्र, फिर यंत्र, और अब हर आदमी बेटा भी बाप को कैसे चंदू बनाऊं, वो रात दिन इसी फिराक में रहता है। बेटी देखती है कि माँ बाप को कैसे हम इनको मूर्ख बनाएं और इसके साथ भाग जाएं। ये क्या है बोलो ना? हर आदमी षड्यंत्र में ही लगा है, हर आदमी षड्यंत्र में लगा है। हम बता रहे हैं बहुत कम बिरले जो है वो है कि हाँ हमें किस प्रकार, नहीं तो वो रात दिन दुकानदार भी ऐसे देखता है कि ग्राहक को कैसे बेवकूफ़ बनाए, और ग्राहक ऐसे देखता है कि दुकानदार को कैसे बेवकूफ़ बनाऊं। बोलो, हॉस्पिटल में, अस्पताल में डॉक्टर देखता है इसको कैसे, तब क्या समाधि होगी? षड्यंत्र में कभी एकाग्र चित्त नहीं हो सकते। यहाँ पर एकाग्र चित्त खड़ू यत्र तत्र, यत्र तत्र मतलब यहाँ और वहाँ, कहीं पर भी हो, घर में हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे मंदिर में हो, और चाहे मंडी में हो। वो मंडी में भी वही काम करेगा जो मंदिर में काम कर रहा है। या मंडी में जाते ही आदमी चेंज हो जाता है, आप कौन, ऐसा और हो जाता है। तो ये गड़बड़ होता है। यहाँ पर पहले अपन अर्थ देखते हैं इसका, बहुत अच्छा सरल अर्थ है, बहुत ही सरल अर्थ। एक एक शब्द का अर्थ देखो, संधि विच्छेद करके अपन पहले तोड़ते हैं। एक शब्द है नहीं ये वो पूरा बड़ा वाला। तो पहले चरण में है आत्मा नम, यहाँ तक पूरा ले लो, है ना, आत्मा नम। फिर आत्मनि, ये एक संधि तोड़ लो, आत्मनि। फिर अवलोक मानस, है ना, अवलोक मानस, अवलोकन करते हैं ना अपन, देखते हैं। तो आत्मानम यानी आत्मा को, आत्मनि आत्मा में, सप्तमी है वो द्वितीय है, तो आत्मा को आत्मा में अवलोक मानस, देखने वाले। तू, तू कैसा है तेरा स्वरूप? ज्ञान दर्शन, दर्शन ज्ञान में हो, दर्शन में और ज्ञान में। कल आया था हरिवंश पुराण के स्वाध्याय में, स्वर्ण में, रजत में, क्यों आ गया आज भी वही। बोलो, दर्शन में हो, ज्ञान में है। ऐसा नहीं कि केवल मात्र यहीं से ज्ञान काम करता है। हाँ, पांव के अंगूठे के कोने में भी यदि कांटा चुभता है ना, तो टन्नाटी यहाँ लगती है, यहाँ ऊपर। क्यों? क्योंकि ज्ञान में है, दर्शन में है तू। फिर आगे विशुद्ध है, विशुद्ध है, आत्मा को आत्मा में देखने वाला तू, ज्ञान में, दर्शन में और विशुद्ध है। इसलिए ऐसा साधु एकाग्र चित्त यदि हो जाए तो खलु निश्चय से यत्र तत्र, यत्र यानी यहाँ हो, वहाँ हो, जंगल में हो या शहर में हो या पर्वत पर हो या घर जमीन पर हो, पहाड़ की गुफा में हो या यहाँ नीचे तलहटी में हो, कोई फर्क नहीं। स्थितोपि साधुर लपते समाधिम, वह अपने आप में स्थित हो जाता है और ऐसा ही साधु समता को प्राप्त कर सकता है, ऐसा ही साधु अपनी समाधि कर सकता है। दोनों अर्थ लग सकते हैं। हाँ, शुद्ध उपयोगी की बात हो रही है यहाँ पे, वही शुद्ध उपयोगी साधु की बात है। अभी जो है प्रवचन करने वाले साधु की बात नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये वही आदमी व्यक्ति की बात है। प्राथमिक स्टेज में तो मेरे से एक ने प्रश्न पूछा, जब ऐसी बात है तो फिर तो वो साधु
कहीं पे ही बैठे, उसको क्या मतलब है? फिर आप क्यों बोलते हो कि सामायिक के लिए स्थान की भी जरूरत होती है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये काल भी होता है, हाँ तो फिर क्यों होता है? मैंने बोला सुन, एक नारियल कच्चा होता है और एक पक्का। हाँ, जब पक्का नारियल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अब आराम से वो भेद विज्ञान बज रहा है। जब तक वो कच्चा है ना तब तक वो भेद विज्ञान नहीं हुआ। अभी चिपका है तो भी चिपका है, अभी चिपका है, जब तक चिपके हो तब तक क्या है, तरने वाली बात ही नहीं, वहां पे तो बजने वाली बात ही नहीं है। तो यहां पर भी वहां पर बताया रत्नगण श्रावकाचार्य में, तू सामायिक करना चाहता है जहां मच्छर आदि न हो, जहां पर सर्दी है तो तेज हवा न हो, जहां पर गर्मी है तो बहुत ज़्यादा सपोर्टेशन न हो, ये सब बताया वहां पे तेरे लिए। रेलवे स्टेशन के वहां जाके बैठ जाओ, हाथ पे हाथ धर के, अब लगाओ ध्यान, बोलो ना, चौके के बाहर चले जाओ और वहां पर कभी कूटर की सीटी बज रही है और कभी छोंक की सुगंध आ रही है। हाँ, ये सब इन्फेक्शन है, इनसे बचो सामायिक के। इसलिए सामायिक आप प्राथमिक स्टेज में ऐसा है, और बाद में यदि आप अपने आत्मा में डूब गए, आत्मा को आत्मा में दर्शन ज्ञान में तू और विशुद्ध स्वभाव वाला जब तू डूब जाएगा, एकाग्रचित हो जाएगा, फिर तेरे लिए स्थान के लिए नहीं बताया, फिर तेरे लिए कुछ नहीं बताया, फिर ये पीछे का मंडल कोई काम के नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी इसकी जरूरत है, अभी तू बिना लगाए नहीं बैठ सकता है। इसलिए प्रतिक्रमण विषकुंभ भी है तो प्रतिक्रमण अमृत भी है। ये लिख लो समय सार पढ़ने वालों, आज के तथाकथित जो समय सार को यहाँ खाट में दबा के रखते हैं 24 घंटा, रात को सोते समय भी। समझ में आ रहा है? तो वो प्रतिक्रमण विषकुंभ है। किसके लिए? ये तो पहले देख, वो जो साधु डूब चुका है उसके लिए जो यहां बात चल रही है, उसके लिए यत्र और तत्र। तू मत लगा लेना यत्र और तत्र, अभी तुम्हें तो बाहरी परिप्रेक्ष्य से बचना है, नहीं बचेगा तू। अभी कल आया था ना अपने उसमें मूलाचार में कि असंयमी के साथ रहेगा तो तू भी असंयमी हो जाएगा। आया था कि नहीं आया था? बोलो। हाँ, कि असंयमी के, आचार्य श्री जी तो स्पष्ट बोलते हैं, असंयमी से कभी अपना रिश्ता मत रखना। उधर का नाता वो अलग है और तेरा नाता अलग है, तेरा मार्ग अलग, उसका मार्ग अलग। वो कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है? इसलिए कभी नहीं रखना। दो आपको संस्मरण सुनाता हूँ आचार्य श्री जी के, फिर अपना टाइम भी हो रहा है कि हाँ, अभी भी अभी दे दिया ना, अभी गए थे तो तीनों मुनियों को बोले नहीं कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि मालूम है प्रतिभा स्थली में। सुनो, प्रतिभा स्थली में हम लोग पहुंचे थे जबलपुर तिलवारा घाट में, हम लोगों को बताया बीनाबारा में माताजी लोगों का संग आया था, लगभग 80-85 माताजी हो गई थी। आचार्य श्री जी बोला सुनो, माताजी जो है ना तुम लोगों से बहुत ज़्यादा जानती है, तुम सोचो कि हम बोलेंगे तो उनको कुछ सीट लेगी, वो अपन से ज़्यादा सीटने की जरूरत नहीं। माताजी दरवाजे से दर्शन करे तुम लोगों के। क्या बोला? किसी भी कमरे में बैठी हुई मिल गई तो देख लेना। ये गुरुजी ने कहा था हम लोगों से उस समय, बाहर से उधर से दर्शन कर लो, तुम लोग तो फिर कहाँ कौन से खेत की मूली हो, वो तो पिछी कमंडल वाली हैं। समझ में आ रहा है? तो आचार्य श्री जी, इसीलिए मिलिट्री रूल चलता है वहां पे। तो अब सुनो, इंदौर में चातुर्मास हुआ 1999 गोमटगिरी, है ना, गोमटगिरी में चातुर्मास हुआ और चातुर्मास बहुत अच्छा हुआ। और फिर वो बिहार करके नेमावर से आए थे। चातुर्मास में 3 दिन शेष थे, 3 भी नहीं 2 ही दिन, 2 दिन शेष थे चातुर्मास में। परसों चतुर्दशी है और आज था। आचार्य श्री जी पिछी कमंडल उठाए और बिहार कर गए नेमावर से। कहाँ के लिए? इंदौर के लिए। इंदौर में कहाँ करेंगे? वो बोल रहा है यहाँ करेंगे, वो बोल रहा है यहाँ करेंगे। नहीं, गोमटगिरी करेंगे ताकि शांति मिले थोड़ा सा। गोमटगिरी चातुर्मास हुआ और वापस पिछी कमंडल उठाए दिवाली के दूसरे तीसरे दिन, और कहाँ पहुँच गए? वही नर्मदा नदी किनारा, उनका तो प्रिय सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर। 3 दिन बाद में रतनलाल जी बेनाड़ा और 4-5 ये रतनलाल जी अपने इंदौर वाले ये सब आए पंडित जी, और ये सब पूछे। बेनाड़ा जी पूछते हैं क्यों
इंदौर का चातुर्मास कैसा रहा? आचार्य श्री जी यूं माथा ठोकते हैं, बोलते क्या चातुर्मास, न सामायिक करने दे रहे थे, न ध्यान लगाने दे रहे थे, और न शास्त्र स्वाध्याय में इतना हल्ला करते थे, इतना हल्ला करते थे भैया, कोई वहाँ पर कुछ नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ शहरों में मत जाओ, ये शहर की हालत। मैं गोमटगिरी में किया तो वहाँ पर भी रात तक, यानी रात में भी हल्ला मच रहा है। 27 साल में एक भी चतुर्मास ऐसा रहा जो आचार्य स्वामी ने सब जगह सुनो, फिर उसके बाद में और सुनो, फिर उसके बाद में आचार्य श्री जी ने ऐसा बोल के, और ये पंडितों की बात आती, पंडितों ने बताया ऐसा कि भैया एकांत चाहिए। कल बोला था ने, प्रशांत वनामाय वनम मनवाय आश्रिता योगी भक्ति में, कि प्रसम भाव के लिए योगी जन वन का आश्रय लेते हैं। तरुण सागर जी जब 2000 में अहिंसा महाकुंभ किए वहाँ पर, और अहिंसा महाकुंभ वहाँ पर दिल्ली में होना था, तो 8 लोग आए आचार्य श्री पास में कि आपको दिल्ली चलना है और दिल्ली चलकर उसमें करना है। तो पंडित जी बैठे थे, यही बेनारा जी बोलते हैं, क्यों, क्या सोचा जब वो सब लोग चले गए, क्यों, क्या विचार किया? बोले दिल्ली भैया महानगरों से भगवान बचाए, ऐसा गुरु जी बोलते हैं। तो ये है, यानी जब तक यदि आप सुख शांति चाहते हो तो ये अंजनगिरी के जंगल में आ जाओ, पहाड़ के ऊपर चले जाओ। देखो न किस प्रकार से जहाँ बैठ जाए बस उठने का मन ही, बोलो, करता है क्या? नहीं करता है। ये भाव रहता है। आपके गजपंथा चले जाओ पहाड़ पर, इधर मांगी तुंगी, उधर अभी 52 जरा चातुर्मास हमारा, महाराज जी पूरे वहीं पहाड़ पे ही रहे। जी 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 बेटा है। तो इस प्रकार से अपन को यदि अपनी आत्मा में डूबना है, एकाग्र चित्त होना है, तो यही आश्रय लेना होगा। 4 बात कहकर अपनी वाणी को हम विराम करेंगे कि एकाग्र चित्त है खलु यत्र तत्व, एकाग्र चित्त होने के लिए देखो, एकाग्र का मतलब क्या है? एक है अग्र दृष्टि, यानी 1 पॉइंट। जैसे अर्जुन से पूछा था, याद है? द्रोणाचार्य ने संधान कर रहा था, वो संधान का मतलब यही है ना, सरसंधान उसको बोलते हैं। सरसंधान, सर यानी वाण, तो वह तीर कमान जो चला रहा था। बोल क्या दिख रहा है? कोई, अब 100 शिष्य थे, 105, कोई बोल रहा है पेड़ दिख रहा है, कोई बोल रहा है पत्ता दिख रहा है, कोई बोल रहा है डाली दिख रही है, कोई बोल रहा है ये दिख रहा है। और वह क्या बोलता है अर्जुन, क्यों, क्या दिख रहा है? बोले बस गुरुदेव, काली मिर्च दिख रही है जो पेड़ पर आपने बांधी है। पेड़ पर जो काली मिर्ची बंधी हुई है, बस वो काली मिर्ची दिख रही है। ये चिड़िया क्यों बोले हम? हाँ, समझ, हिंसा करने वाला नहीं हो सकता। जो मोक्षगामी जीव है वो हिंसा नहीं करेगा, तो इसलिए वह काली मिर्च दिख रही है, बस उसी के ऊपर वह अपना तीर चलाता है और वह काली मिर्च पर ही जाके लगता है। ये होता है। तो यह एकाग्र चित्त होने का कमाल है। 4 बात याद रखना, यदि आप अपने मन को एकाग्र करना चाहते हो, सुनो, आप अपने चित्त को एकाग्र करना चाहते हो, तो सबसे पहली बात, आप एक से अटैच हो और बाकी सबसे डिटैच हो। कंसंट्रेशन के लिए सबसे पहले ये जरूरी है, आप कितनी भी भीड़ हो, आपको जो अपना लक्ष्य है, यानी एट से अटैच, अटैच प्लस डिटैच बराबर कंसंट्रेशन। लिख लो, ये फार्मूला है एकाग्र चित्त का। क्या फार्मूला? 8 से अटैच और बाकी से डिटैच। हाँ, बाकी से आप यानी डिटैच यानी संबंध तोड़ देंगे और एक पे केंद्रित हो जाएंगे, आप हर चीज में सक्सेसफुल हो जाएंगे, है ना। माँ रोटी बनाती है तो रोटी बना रही है तो वो रोटी पर ध्यान दे रही है, अब उस समय वो इधर उधर ध्यान नहीं तो जलेगी। फिर उसके बाद में दूसरा बताया गया, एकाग्र चित्त होना चाहते हो, तनाव, क्रोध और चिंता, 3 चीजें एक साथ बता दी। तनाव, चिंता और क्रोध, ये कभी भी आपको एकाग्र चित्त नहीं होने देंगे।
आप जब जब भी तनाव, जब जब भी क्रोध में, या जब जब भी आप जो है चिंता में रहेंगे, तो आप क्या ध्यान लगा सकते हो? नहीं। फिर तीसरा बताया आवेश, आग्रह और अहंकार। आवेश, आग्रह और अहंकार आप में जब जब आएगा, आप अपने मन को कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, आप एकाग्र चित्त हो ही नहीं सकते हम। और चौथा है बहुत बढ़िया कि अपना एकाग्र चित्त होना चाहते हो तो एकाग्र चित्त का संबंध भोजन और श्वास, अपनी दो नलिकाएं हैं, एक है भोजन नलिका और एक है श्वास नलिका। ये हमने अपने खुद से बनाए हैं, या कहीं पे वो नहीं है, इसलिए आप ये बहुत यानी सीधे सीधे जाके इफेक्ट करेंगे। ये समझ लीजिए कि सबसे पहला हमने बताया एज से अटैच, बाकी से डिटैच। दूसरा आपको क्रोध, तनाव और चिंता से रहित, और फिर अहंकार, आवेश और आग्रह से रहित। और तीसरा बताया है भोजन और श्वास पर ध्यान दें। क्या बताया? एकाग्र चित्त। अभी हम यहाँ पर आए ना अंजनगिरी, तो यहाँ पर विपस्सना वाले एक भैया आए थे। विपस्सना, यहाँ विपस्सना केंद्र है यहाँ पास में इगतपुरी में। तो वो विपस्सना वाले भैया को हमने बुलाया था कि ये लोग ध्यान में क्या करते हैं। तो उन्होंने, हमने एक दो दिन उनसे सीखा क्योंकि अच्छी चीज़ थी। तो ध्यान में उन्होंने बताया, आप लोगों के लिए भी बता दूं कि जब भी आप श्वास पर ध्यान देंगे, विपस्सना का मतलब ये देखना। विपस्सना का मतलब क्या? देखना, श्वास। बस केवल आती जाती श्वास को देखना ही विपस्सना है, बस उनके यहाँ और कुछ नहीं है। तो उसने बहुत अच्छी बात बताई कि महाराज जी जब भी श्वास लो और छोड़ो तो नाक के नीचे और होठ के ऊपर यहाँ ध्यान केंद्रित करो। आपको श्वास ठंडी ठंडी, गरम गरम, आप गुस्से में होंगे तो गरम श्वास महसूस होगी, और आपका माइंड ठंडा होगा तो ठंडी श्वास महसूस होगी। ये आप बहुत दौड़ के आए तो गरम गरम श्वास महसूस होगी। तो ये सामायिक करने वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। ये आप एकाग्र चित्त होना चाहते हो, अपना ध्यान यहाँ लाओ। जब भी श्वास लो, यहाँ होठ के ऊपर आप महसूस करो, और श्वास छोड़ो तो चेहरे पर मुस्कान लाओ। चेहरे पर मुस्कान लाओ। अभी सुन रही थी कि कभी अपने के अपने लिए और कभी अपने वालों के लिए। आप मुस्कुराइए, कभी अपने लिए और कभी अपने वालों के लिए। ये मुस्कुराए। वो बताते हैं 253, लिख लो कितनी, 253 ग्रंथियां हमारे चेहरे पर और हमारे शरीर में हैं। वो मुस्कुराने से ही एक्टिव होती है, अन्यथा वो डिसएक्टिव है, वो अनएक्टिव है, वो निष्क्रिय हो जाती है। आज के हर आदमी का चेहरा लटका हुआ ही नजर आता है। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है और 10 रोते हैं। रोते हुए ही मिलेंगे सारे, इसलिए वो फेशियल लगाते हैं। फिर हाँ, कितना ही लगा लो फेयर एंड लवली, कचुर लवली नहीं होना है। हाँ, वो तो इतना खराब चीज़ है। विदेशी में पैसा जा रहा विदेशों में, और वो राजीव दीक्षित बोलते थे कि यदि फेयर एंड लवली लगाने से आदमी गोरा हो जाए तो मेरा भैंस का बछड़ा है वो आज तक गोरा नहीं हुआ। भैंस का बछड़ा, अरे जिसका जैसा कलर होगा वो वैसा ही तो रहेगा। अब हम सांवले हैं तो सांवले ही रहेंगे, कितना भी लगा लो, आप कुछ भी नहीं होने वाला। तो एक बात बताई, एज से अटैच, बाकी से डिटैच, तनाव, चिंता और क्रोध से रहित, आवेश, आग्रह और अहंकार से रहित, और भोजन और श्वास पर ध्यान दें। श्वास का बता दिया। भोजन आप यदि तड़का डाला हुआ और मिर्ची नुमा और ये करेंगे तो 3 काल में एकाग्र चित्त नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रहा है? भोजन जो है ना सात्विक होना चाहिए। 3 तरह का भोजन होता है ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो तामसिक और राजसिक भोजन मत करना, आप सात्विक भोजन कर लेना। आप खाने के लिए मत जीना, आप जीने के लिए खाना, तो जरूर आपका भोजन करना सार्थक होगा। अन्यथा हो ये रहा है अभी तो हर आदमी इंसान केवल बस जीता क्यों भाई जी क्यों रहा है, बस महाराज अच्छा मिलता है इसीलिए हम महाराज नहीं बन पाएंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज और खाने को लड्डू मिले
लोग कहे महाराज ऐसे लोगों से भी बच के रहना, है ना, ऐसा मुड़ मुड़ाना भी गलत है, क्योंकि वो भी कभी कल्याणकारी नहीं हो पाएगा, न वो अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएगा और न आपका कल्याण कर पाएगा। इसलिए कल्याण करना है तो आपको इन चीज़ों चारों बातों का ध्यान रखना है। और एक बात बता दूं, आचार्य श्री जी कहते हैं बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। कंसल्टेशन के लिए क्या बोल रहा हूं, बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। आप बार बार पढ़ेंगे तभी होगा। एक हाई को लेकर आचार्य श्री जी का फिर अपन रुके कि एकजुट हो, 5 अक्षर है, एकजुट हो। एक से नहीं जुड़ो, एक से नहीं जुड़ो, बेजोड़ बनो, बेजोड़ बनो, बेजोड़ बनो। बस एक जगह ध्यान केंद्रित होना चाहिए और एक से नहीं जुड़ना है। हमारा बाहर में हम क्या होता है, यहाँ पर जब अपन एक से जुड़ जाते हैं तो दूसरे से, एक से राग करोगे तो दूसरे से द्वेष होगा या नहीं होगा, बोलो। 3 बेटे हैं और 3 बहू आपके यहाँ आई, अब एक बहू से यदि आप ज्यादा तो 2 से द्वेष होगा या नहीं होगा। छोटा बेटा है उससे यदि लाड कर रहे हो तो वो बड़ा वाला नाराज होगा या नहीं होगा। तो बहुत अच्छा हाइकू है ये। आत्मा में केंद्रित होना चाहते हो, एकाग्र चित्त होना चाहते हो तो पहले एकजुट हो। विभिन्न जो धाराओं में हमारी ज्ञान जा रहा है उसको वहां से तोड़कर एक पर केंद्रित करना है। आचार्य श्री जी कहते हैं, बहुत अच्छा एक हाइकू याद आया। केंद्र की ओर, 5 अक्षर हो गए, केंद्र की ओर नपी तुली रेखाएं व्रत बनाती। यदि आप अपने जीवन का व्रत बनाना चाहते हो तो भीतर से बाहर नहीं जाना। आप कभी गोला बनाना चाहो कि वो बिल्कुल गोल बने तो आप क्या करो, आरे बना दो, ऐसे ऐसे लाइना बना दो। अब उन लाइनों को आप एक पूरा का पूरा जोड़ लो तो एक गोला बन जाएगा। तो केंद्र की ओर नपी तुली रेखाएं व्रत बनाती, गोला बनाती। बस जीवन का गोल यही है। आप और कहीं का गोल मत बनाओ, अपने आत्मा रूपी गोल को ध्यान रखना है। तो बस केंद्र की ओर वापस लौटाओ। सारी जो है रेखाएं एक पॉइंट पर आके रुकेगी तो वो पॉइंट आपका क्या होगा, गोल, बिल्कुल गोल होगा। वह गोल बने, इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हम सब भी एकाग्र चित्त होकर स्थित साधु लपतेर समाधि, उस समाधि को प्राप्त करें, तभी अपना यह कल्याणकारी होगा। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की।